नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मुश्किल मान लिया जाता है या तो मुश्किल समझाया जाता है या समझ लिया जाता है। इस वजह से ये टॉपिक जो है वो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हम इसको इतना ईजी बनाएंगे ना कि आराम के साथ आप सेकंड में उड़ा दोगे। और मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना टॉपिक को शॉर्ट रखा जाए, जितने कम टाइम में जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें बताया जाए, उतना बढ़िया। तो चलिए इस टॉपिक का जड़ से खात्मा करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप मुझ पर विश्वास करते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें क्लॉक की। तो क्लॉक के बारे में अगर मैं आपको कहूं कि जब भी कभी आप कोई घड़ी का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, यार घड़ी का कोई भी विज्ञापन देखते हो, वहां पर कितने टाइम दिखाया जाता है? 10:10। यार ये इतना टाइम क्यों दिखाया जाता है, ये बता दो आप। 10:10। हाँ जी, देखिए भैया, इसके दो रीजन है। पहला तो कंपनी वाला रीजन जो है वो अपन जान लेते हैं। कंपनी वाला रीजन क्या है कि कंपनी को होता है इससे प्रॉफिट। क्या भैया कि यहाँ पर या यहाँ पर कंपनी का लोगो या कंपनी का नेम जो है वो यहीं पर लिखा होता है। सबसे पहले नज़र जाएगी रोलेक्स की घड़ी है, टाइटन की घड़ी है, किसी की भी हो, ठीक है जी। और दूसरा रीजन, पहले क्या होता था घड़ी के एड में यार 8:20 का समय दिखाया जाता था। लेकिन ये 8:20 का टाइम है ना भैया, ये नेगेटिविटी को शो करता है और 10:10 पॉजिटिविटी को। यार ये पॉजिटिविटी को कैसे शो किया? आपने व्हाट्सअप यूज किया, स्माइली वाला साइन, ये देख लीजिए, ये स्माइली वाला साइन बना है, ठीक है ना। ये सैडनेस को नहीं शो करता, ये पॉजिटिविटी को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। इस वजह से दो रीजन हो गए। चलिए एक नई चीज़ सीखने को मिली। अब बात करूं कि मैं जो घड़ी होती है उसमें कितनी सुइयां होती है, कितनी नीडल, कितनी हैंड्स होती हैं। तो आप सभी का जवाब होगा, सभी को पता है कि यार 3 सुइयां होती है श्रीमान। कौन कौन सी होती हैं ये जो है वो आप देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये वाली सुई आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कौन सी सुई है? एच यानी कि आर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई है। और एक बड़ी वाली सुई जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये मिनट वाली सुई होगी। अच्छा, एक सुई और होती है, वो मैंने नहीं दिखाई इसके अंदर। मिनट वाली भी होगी, घंटे वाली भी होगी। सेकंड वाली सुई मैंने आपको नहीं दिखाई, वो इसलिए विद्वान लोगों क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इस टॉपिक में, इसलिए उसको नेग्लिजिबल जो है वो मानिए। अगर क्वेश्चन आएंगे अपने आगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों सुइयों के बारे में, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। क्योंकि घड़ी जो है वो हमें ना सिर्फ समय बताती है बल्कि हमें एंगल का बोध भी करवाती है, कोण का मान भी जो है उसके बारे में भी पता करवाती है। बार बार जो है वो अपने एंगल की बात आएगी, तो हम ये एंगल वाला जो एरिया है ना, इसको अभी सलट लेते हैं। किस तरीके से, समझो मेरी बात। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आर एंड की, यानी कि घंटे वाले सुई की। अब घंटे वाली सुई के बारे में अपने को क्या पता करना है? सबसे पहले तो ये समझ लो, घंटे वाली सुई का मुझे चाहिए यार 1 मिनट में जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो अगर मुझे पता लग जाए कितना 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो पता लग जाए तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे मैं बेसिक से भी आपको क्वेश्चन करके बता दूंगा, ठीक है जी। बाकी हम ट्रिक से तो उड़ा देंगे मन क्वेश्चन, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करूं कि यार मान लो कि घंटे वाली सुई जो है वो 12 पे है, राइट, और वापस 12 पे आएगी। 12 पे है, वापस घूम के 12 पे आएगी, कितना टाइम लगेगा? आप सभी का जवाब बोलो भाई, कितना? 12 घंटे। अच्छा, ये 12 घंटे में एक चीज़ सोचो, 12 पे थी और वापस 12 पे आ गई, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? बोलो। 360। मुझे आवाज़ सुनाई दे दी थी आपकी। 360 डिग्री का एंगल जो है वो आपका बन गया 12 घंटे में। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे का एंगल बता दो, 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख दूँ, आप मान जाओगे? तो 360/12 यानी कि आपका कितना हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। समझ में आ गया? ये कहानी क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट के लिए। और 60 मिनट का एंगल अगर 30 डिग्री का है तो 1 मिनट का एंगल जो है वो आपका कितना होगा? 30/60 यानी कि 1/2 लिख दो या 0.5 डिग्री लिख दो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? ठीक है जी। तो हमें एक चीज़ जो है वो याद करने को मिली कि यार घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट के अंदर कितना? 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई का काम खत्म, मिनट वाली सुई पे आ जाओ। अब मिनट वाली सुई है, ठीक है जी, मिनट हैंड की जो है वो अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, तो ये 12 पे है और वापस 12 पे आएगी, तो कितना टाइम लगेगा? 12 से 12 में हर घंटे में तो आती है, यानी कि कितने टाइम लगता है उसको? 60 मिनट ही तो लगते हैं। अब 1 घंटा कहिए, 60 मिनट कहिए, बात एक ही है। पूरा सर्कल बना लेती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 का है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बट्टे आपका 60 यानी कि कितना हुआ? 6 डिग्री। चलिए जी,
यही तो चीज़ याद रखनी थी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री का। ये 2 चीज़ याद करने वाली है, दिमाग के अंदर रख लेना। अब बात करते हैं कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम टाइप वाइज ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से टाइप वाइज तरीके से अपन कर लेंगे इसको। 4 कैटेगरी में मैंने पूरे टॉपिक को जो है वो बांट दिया। ऐसे इसको सब टाइप में और बांट सकते हो आप, लेकिन ये 4 मेनली जो है वो कैटेगरी आपकी होती है। सबसे पहला, व्हेन टाइम इज गिवन, जब आपको समय दिया जाएगा, मतलब समय जैसे कि 3:20, 3:45, 4:20 का समय दे दिया और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछ लिया, मतलब टाइम दिया है, एंगल आपको पूछ ले। ये पहला टाइप होगा। किस तरीके से करेंगे, बेसिक ट्रिक सब बताएंगे अपन, कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में व्हेन एंगल इज गिवन, यार जब कोण का मान दे दे आपको, अब कहेगी 60 डिग्री का एंगल है 3 से 4 बजे के बीच में, कब बनेगा 60 डिग्री का एंगल, ये अपने को पूछ ले, ठीक है ना। तो तब अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन मिरर एंड वाटर इमेज। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था, बताऊंगा यहाँ पर कि जब भी हम वाटर इमेज निकालते हैं ना तो उसमें टाइम में गड़बड़ी आती है। आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा कि यार ये वहाँ पर उसका एक्चुअल रीज़न जो है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, जिसमें घड़ी स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है और ऐसे तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए तो विद्वान लोगों, सबसे पहले बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। टाइप फर्स्ट क्या अपना, व्हेन टाइम इज गिवन, जब आपको समय दिया गया हो। यहाँ पर दिया गया समय क्या दिया गया, एक घड़ी में 3:25 का समय जो है वो आपका हो रहा है, 3:25 का समय हो रहा है। तो अपने को क्या पूछा है, समझ लीजिए, ये 3:25 का समय दिया गया है और घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण जो है वो आपका बनेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सारे ऑप्शन जो है वो अपने को दिए गए हैं। लेकिन विद्वान लोगों, इस तरीके से थोड़ी करेंगे अपन इसको समझते हैं इस कहानी को पूरे बहुत ढंग से, क्योंकि अगर आपको सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो एक चीज़ जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, वो आपका क्या है, 3:25 की मैंने जो है वो एक क्लॉक जो है वो आपके सामने बना दी है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है ये समझो। अब आपको अच्छी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये वाला एंगल है 3:25 के बीच में। अच्छा जी, एक एंगल ये वाला भी तो है, हाँ जी, कौन सा बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उसका मतलब है कि वो एक्यूट एंगल जो है वो आपसे पूछना चाहता है। एक्यूट एंगल का मतलब समझ गए कि जो आपका छोटा कोण है, न्यून कोण है, वो एक्यूट एंगल जो है वो आपसे पूछना चाहता है। एक्यूट एंगल का क्या करेंगे, 180 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल रख लेंगे अपन, ठीक है ना, ये मान के आप चलिए, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो आपका कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, प्रतिवर्ती कोण जो है वो आप इसको कह सकते हो। बड़े कोण का मान जो होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव एंगल में आएगा और छोटे वाला कोई किस में आएगा, एक्यूट में आएगा। हमेशा बताना कौन सा, एक्यूट वाला बताना है जब कभी भी प्रायोरिटी की बात होगी। लेकिन अगर वो पूछ ले कि भैया बड़े कोण का मान बताओ, तो बड़े कोण का मान बताएंगे, किस तरीके से नहीं, उसके लिए आपको अगले 2 से 3 मिनट मुझे सुनना पड़ेगा। टाइम कितना था याद है क्या आपको, मुझे तो याद है, कितना है, 3:25। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है यार। ये चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तो मैं, आप यकीन करिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन चीज़ों को एक प्रोसेस में मैं बिलीव करता हूँ कि उसी तरीके से अपने को जो है वो चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर 3:25 है। सबसे पहले मैं घंटे वाली सुई के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए कि घंटे वाली सुई जो है वो 12 पे है। कहाँ पर है, 12 पर। अब 3:25 तक चलेगी वो, तो कितना मिनट चलेगी, सबसे पहले ये बताओ। 3:12 पे है, 12 पे दोनों सुइयाँ एक जगह ही होती है, उसके बाद में चलना, रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो 3:25 तक टोटल कितना मिनट चल चुकी होगी, देखो 3 घंटे में कितनी होगी, 180 मिनट प्लस 25, 180 प्लस 25 आपका कितना हो गया, 205। तो 205 मिनट चलेगी यार। अच्छा, 1 मिनट का एंगल क्या आपको पता है क्या कितने डिग्री का होता है? घंटे वाली सुई का पूछ रहा हूं मैं, मिनट वाली का मत बताना भाई। 1/2 डिग्री होता है कि नहीं होता, होता है। अगर आप इसको करोगे तो 102.5 आ जाएगा। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 102.5। हमें दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछा है, ठीक है जी। मिनट वाली सुई का भी बात कर लेते हैं। मिनट वाली सुई है, 12 पे है, 3:25 तक जो है वो कितना मिनट चल चुकी होगी। अब विद्वान लोगों, अगर आप पूरी की पूरी 205 मिनट कर लोगे तो गलत कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि यार वो 12 पे है, 1 बजे की तो वापस 12 पे पहुंच जाएगी, वो तो 0 कर देगी। मतलब ऐसा कि घर से गए कोचिंग, कोचिंग से वापस आ गए घर, तो वहीं पे रहेंगे ना, कहाँ गए, वहीं के वहीं है। इसी प्रकार ये 2 बजेंगे तो भी, 3 बजेंगे तो भी, तो एक्चुअल में वो कितना चलेगी, 25 चलेगी। और 25 ही चल पाएगी तो इंटू कितना कर देंगे, 6, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, 25 का, तो 25 के आपका कितना हो जाता है,
ये अपने को पता ही है। 25 छिके आपका कितना हो गया 150। अब 150 दोनों के बीच में एंगल पूछा है तो 150 में से 102.5 अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आपका 48.5 यानी कि 47.5 डिग्री जो है वो आपका एंगल आ गया। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया है बेसिक से करने का। इस तरीके से करोगे ना काम गड़बड़ हो जाएगा, हमें काम गड़बड़ ही तो नहीं करना। चलो आओ फिर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला। ये फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा ना आपको, ठीक है जी। अब आप समझो मेरी बात और सुनो मेरी बात बहुत ढंग से। अपने पास में टाइम कितना है 3:25। अब कोई भी आप टाइम देखोगे ना 4:20, 8:16, 15:29, कितना भी, पहले वाला जो टाइम होता है वो किसको शो करता है, ये घंटे को शो करता है। ये घंटा होता है और ये आपकी क्या होती है मिनट होती है। क्यों, फॉर्मूले में क्या है 11 × m - 60 × h/2। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला 11 × m - 60 × h/2। क्यों याद रखूँ मैं, क्या ज़रूरी पड़ रही है, ज़रूरी सिर्फ इतना पड़ रहा है भाई क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ये वाले फॉर्मूले से ना सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे बल्कि आगे भी ये काम आएगा। जब यार एक चीज़ याद रखने से अपने क्वेश्चन हो रहे हैं तो अपन क्यों नहीं याद रखेंगे। अच्छा जी, ये 11/2 और कहाँ से आए तो मैं आपको समझा दूँ। 11/2 का मतलब कितना होता है 5.5 होता है। दोनों के बीच में अंतर कितना होता है 6 डिग्री और 0.5 डिग्री के बीच में दोनों के अंतर ही तो पूछा 5.5 का होता है, वहाँ से आया है। कोई पूछे तो बता देना, ठीक है ना, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे भाई साहब। अच्छा जी, तो सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो अपन रख देते हैं। सबसे पहले अपन रखेंगे 11 का 11 गुणा m है, m की जगह आप कितना रख दोगे 25 रख दोगे, रख दिया, माइनस 60 का 60 रखोगे, h की जगह जो है वो आप कितना रख दोगे 3, डिवाइड बाय कितना कर दोगे 2 कर दोगे। 25 को 11 से करोगे तो आपका कितना बनेगा 275, माइनस 60 को 3 से किया तो 180 आ गया, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 5 बना और 17 में से 8 गया तो आपका 9, 95/2 यानी कि आपका कितना हो गया आंसर 47.5 डिग्री। यही जो है वो अपना आंसर आ गया। हमें ध्यान रखना हमेशा जब कभी भी आंसर करना है वो 180 डिग्री से छोटा वाला करना है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है 47.5 जो है वो ये आपका क्या है एक्यूट एंगल आया। लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव एंगल पूछे तो हमें कितने में से माइनस कर देना है, ध्यान रखना 360 में से इसको घटा दोगे तो ये बड़े वाले कोण का माना जाएगा। लेकिन हमें बताना कौन सा है, एक्यूट एंगल बताना है। जब तक अपने को नहीं कहे तब तक हमें एक्यूट एंगल बताना है, और जब वो कह दे कि रिफ्लेक्सिव एंगल बताओ, बड़े कोण का मान बताओ, तब बड़े कोण का मान बता देंगे अपन। समझ में आया, ये क्लियर हुई चीज। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो था ना वो आपका डी वाला ऑप्शन था। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 2 की तरफ। यहां पर अपने को क्या दिया गया, 2:35 जो है वो अपने को दिया गया। अब 2:35 दिया गया ना, तो 2:35 देख लो यार। फॉर्मूला आप सभी को पता हो गया, अब याद हो गया होगा। चलो मेरे साथ फॉर्मूला बोलो यार, क्या था 11 × m - 60 × h/2, यही तो है। चलो आओ, तो यहां पर फॉर्मूला रख दिया हमने 11 × m - 60 × h/2। 2:35 के बीच में जो है वो एंगल पूछा है। स्क्रीन को पॉज कर लो, अब प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है, अब तो अपने को आंसर करना है। तो यहां पर 11 का 11 × m की जगह आप कितना रख दोगे 35 रख दोगे, माइनस 60 × h की जगह वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 2, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, 2:35 में आपको पता ही लग गया, ये आर होता है, ये मिनट होता है। इसी प्रकार 35 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा, 35 का 350 हो गया, 350 प्लस 35 यानी कि 385 माइनस आपका कितना बना 120, डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 2। तो यहाँ पर विद्वान लोगों ये बना 2 और यहाँ पे बना 6 और यहाँ पे बना है 5, तो कितना बन गया 265। 265 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1 बन गया और ये आपका 3 बन गया और ये 2 बन गया, पॉइंट आपका कितना हो गया 5। 132.5 कहाँ पर दिया गया, 132 सही 1/2 यानी 132.5, ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। ये फिर भी एक्यूट एंगल का ही मान है विद्वान लोगों, ध्यान रखो ये बात। क्यों? क्योंकि हमें बड़े वाले कोण का मान नहीं बताना जब तक अपने को नहीं कहा जाए। बात खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। चलो जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, 12:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स व्हेन द टाइम इज 12:05। बताइए 12:05 जो है वो आपका, अगर आपको टाइम अगर दिया गया है तो आपको इतना तो पता होगा कि घंटे कितने और मिनट कितनी है। यहाँ पर घंटे कितने हैं 12, मिनट कितनी है 5 है। फॉर्मूला क्या है 11 × m - 60 × h/2। यहाँ पर मिनट और घंटे की जगह वैल्यू रखनी है अपने को।
11 इंटू एम की जगह आप रखोगे तो कितना रखोगे 5, माइनस 60 इंटू एच की जगह वैल्यू कितनी रखोगे 12, डिवाइड बाई कर दिया हमने 2, तो 55 माइनस 720 डिवाइड बाई 2। लेकिन विद्वान लोगों यहाँ पर 55 में से 720 तो माइनस नहीं होगा, क्या करें यार, ये वैल्यू जो है वो घड़ियों के आगे और पीछे होने की वजह से प्लस या माइनस होता है ना। लेकिन यहाँ पर एंगल अपने पास में क्लॉक में मिनिमम अगर एंगल करना चाहोगे तो आप 0 डिग्री हो सकता है, इससे नीचे नहीं लेगा ना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है। तो अपने को बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देनी है। 720 में से 55 अगर आप माइनस करोगे तो 665 बटे 2, यानी कि आपका कितना हो गया 332.5 जो है वो आपका आ गया। अब 332.5 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए को टिक करते ही आपका आंसर क्या हो गया गलत। हाँ जी, सही समझे आप, 332.5 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। मैंने क्या बताया था यार, हमें हमेशा ही जो है वो एक्यूट एंगल का मान बताना है, छोटे कोण का जब तक नहीं कहा जाए, अगर कह देना तब तो 332.5 ये रिफ्लेक्सिव एंगल था, बड़े कोण का मान था अपने को, क्योंकि 12:05 अगर आप बजाओगे ना तो ये तो ऐसे इस तरीके से बनेंगे ना, एंगल तो बीच में छोटा वाला बताना है। तो जब कभी भी ध्यान रखना 180 डिग्री से वैल्यू अगर ऊपर चली जाती है तो हम उसको जो भी अपने पास में लास्ट के अंदर जो रिजल्ट आता है उसको कितने में से घटा देना 360 में से अगर 332.5 अगर आप निकालोगे तो 27.5 आ जाएगा, और 27.5 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब घटाना है 360 में से, जब वैल्यू 180 से ऊपर चली जाए। क्लियर हो गया, चलो आगे। हाँ जी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 अपने टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 10:48 से ही 2/11 यार ये 48 से ही 2/11 को कैसे करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी, जो एक बार चीज बता दी वो सब पे लागू होगी। तो यहाँ पर 10:48 से ही 2/11 है ना, अभी 48 से ही 2/11 जो है ना वो ये मिनट, ये अपनी कभी भी किसी के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसको अपने को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में आप जानते हैं 10 बज के ये आपका कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 88 8 और 11 चौक 52 528 प्लस 2 यानी कि 530/11 जो है वो आपका बन जाएगा। तो 530/11 मिनट मान लो, और ये आपका कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका मिनट। फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, एंगल आ जाएगा अपना 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई कितना हो जाएगा 2। एम की जगह वैल्यू जो है वो आप कितना रखने वाले हो यहाँ पर 530, तो 11 इंटू 530/11 माइनस 60 इंटू एच की जगह 10 रख देंगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 11 से 11 क्रॉस आउट हो जाएगा। 600 में से 530 अगर आप घटाओगे तो 70 में 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आ गया 35 आपको कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर हमने उड़ा दिया। टाइप फर्स्ट अपना डन, किसी भी तरीके से हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। एंगल गिवन जब आपको हो, यानी कि टाइप सेकंड में अब हम जो है वो एंटर हो चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा 6 से 7 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। अभी एक साथ क्या होता है, कितना एंगल है, किस तरीके से, वो चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। और जब ऑप्शन आएंगे तो 6 घंटे 32 8/11 मतलब 6 और 7 बजे के बीच पूछिए तो 6 बज के और कुछ मिनट जो है वो अपने को दिया गया, और ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू जो है वो आपकी लिखी होगी। इन सब चीज़ों को है बहुत अच्छे तरीके से और आराम के साथ में उड़ा देते हैं। बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिए किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, 3 4 5 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अपना काम है कि सबसे बेस्ट आपको तरीका बताना, ताकि आपकी किसी भी तरीके की कोई चीज़ें जो है वो गलत ना हो, बस इतना सा काम है। चलिए सबसे पहले एक घड़ी आपको दिखाई दे रही है और उसमें कितना जो है वो बजा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 12, यार ये घड़ी में 12 बजे हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, यहाँ पर 12 बजने का मतलब आपका एंगल कितना है 0 डिग्री हुआ। लेकिन कई बार क्या कहता है कि वो 0 डिग्री देता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहता कि कितने मतलब 6 से 7 बजे के बीच में आपका 0 डिग्री कब बनेगा, ऐसा नहीं पूछता वो ऐसे कह देता है एक ही जगह होगी। एक ही जगह होने का मतलब आपका कितना है 0 डिग्री होता है। अच्छा जी, ये नाम नहीं दे तो आपका अतिव्यापित नाम दे सकता है, ओवरलैप आपका नाम दे सकता है, या एक ही दिशा में जो है वो होंगी। तो ये सारे नाम जो है वो आपके आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर बस इन वर्ड्स के साथ में खेलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम 3 एंगल जो है वो एक ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से एंगल, एक तो 0 डिग्री का एंगल, एक 180 डिग्री का एंगल और इसी प्रकार एक 90 डिग्री का एंगल। ये तीनों एंगल ही क्यों, ये तीनों एंगल जो है वो क्लॉक को देखने से पहचान में आ जाते हैं। 0 डिग्री का एंगल देखते ही पहचान में आ जाएगा, 180 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। बाकी के एंगल भी हम अगर पूछा जाएगा तो भी हम करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे विद्वान लोगों। किसी तरीके से घबराने की कोई भी ज़रूरत जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल जो है वो अपने को देखना है, लेकिन उससे पहले मुझे जो है वो कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि 0 डिग्री का एंगल जो है वो क्यों देख रहे हैं।
यार 0 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार जो है वो आपका बनता ही बनता है। समझ में है कि मतलब जैसे कि 2 से 3 है, तो 2 से 3 बजे के बीच कभी ना कभी जो है वो ऐसा टाइम आएगा कि जहां पर सुइयां जो है वो दोनों मिलेगी, 2:10 सही 10/11 पे मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 3 पे भी जो है वो आपकी मिलेगी, जैसे कि 3:16 सही 4/11 पे मिल जाएगी, 4 पे जो है वो आपकी मिल जाएगी 21 सही 9/11 पे मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो लगातार कंटिन्यूस जो है वो चलती रहती हैं। 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में एंगल जो है वो कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 11 बार ही जो है वो एंगल बन पाता है। और 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, एक दिन की अगर मैं टोटल बात करूं, तो ये आपका जो है वो कितनी बार बनता है? 0 डिग्री का एंगल 22 बार बनता है। तो ये कौन सा घंटा ऐसा हो गया कि जहां पर जो है वो स्किप कर देता है? ये घंटा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो वही आपका जहां पे 12 बजे, तो 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच जो है वो आपका क्या है? 12 से 1 के बीच में ये आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री नहीं मिलता। 12 से 1 में बाद में 1:05 से 5/11। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर क्यों नहीं बनता? देखो भैया, सबसे पहले 12 बजे के बाद में कौन सी सुई निकलना स्टार्ट होगी? मिनट वाली। मिनट वाली तो 1 पे चली जाएगी, 12:05 हो गई, ये तो 12 के पास में रहेगी। फिर इसके बाद में ये 2 पे चली जाएगी, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ये तो आगे आगे घूमते रहेगी और ये 1 तक ही नहीं पहुंच पाएगी 1 घंटे में, ठीक है ना। तो 1 तक पहुंचेगी, फिर 1:05 से 5/11 हो गए, तब जाके मिलेगी। तो 12 से 1 के मध्य जो है वो नहीं मिलती है। और 12 से 1 के मध्य नहीं मिली ना, तो विद्वान लोगों दिमाग में रखो कि मैं यहां पर जो है वो कितना लिख रहा हूं? 12 जो है वो लिख रहा हूं। अब ये 12 जो है ना, बहुत ढंग से दिमाग में याद रख लेना, कब नहीं मिलती है 12 से 1 के मध्य। तो मैंने क्या याद करवाया आपको कि 12, ये 12 जो है ना वो अपना क्या है? बेस है, मतलब ट्रिक में अपने काम आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है वो आपकी साथ होंगी, ये अपने को निकालना है। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ये अपना क्वेश्चन है। क्या करना है ये सुनो आप, बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत इजी वाली ट्रिक है। 60/11 तो दिमाग में याद रखना ही रखना है, इनटू पूछा कितने बजे है? 10 से 11 बजे के बीच। अब 10 से 11 बजे के बीच में पूछा तो 10 बज के कुछ मिनट आएगी कि 11 बज के कुछ मिनट आएगी? मतलब 10 बज के कुछ मिनट आएगी। तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? 10 है, ना कि 11 है। तो यहां पर इस बेस पे, ये बेस है आपका 12, और 12 से मैं 10 बजे तक जाता हूं तो कितने घंटे लग जाएंगे ये आप बता दो। 12 से चलेंगे 10 बजे तक, 12 के बाद में 1, 12 से 1 बजेंगे तो 1 घंटा होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बजने में कितने घंटे लगे? 10 घंटे। जितने घंटे लगे उससे गुणा कर दो, आपका आंसर हो गया। क्या समझे? 60/11 इंटू बेस से जाना है अपने को कहां तक? पहले वाले टाइम तक। चले, आपको 10 घंटे लगे, 10 से गुणा किया तो ये आपका कितना बना? 600/11। 600/11 में 11 का डिवाइड दो, 11 5 55, बचेंगे 5 4, यानी कि 54 6/11। लेकिन 10 बज के कुछ आएगा तो 10:54 सही 6/11, यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया ये? मतलब जब कभी भी अपने को 0 डिग्री का एंगल निकालना है तो बेस कितना याद रखना है अपने को? 12 याद रखना है। इसी प्रकार से एंगल जो है वो आपका 180 डिग्री का भी जो है वो आपसे पूछ सकता है कि 180 डिग्री का, यहां पर पूछा है ना 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या एक सीधी रेखा में जो है स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार से जो है वो होगी। अपोजिट लिख सकता है, इन स्ट्रेट लाइन लिख सकता है, ये सारी चीजें इसके बारे में भी खास बातें करते हैं। 180 डिग्री का एंगल, जिस प्रकार से 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो आपका 1 घंटे में एक बार बनता है, उसी प्रकार से 180 डिग्री का एंगल भी जो है ना वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। तो 12 घंटे में ये भी जो विद्वान लोगों 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये भी कितनी बार बनता है? 11 बार। और 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा? 22 बार जो है वो एंगल बनेगा। तो कब नहीं बनता? जो आपको टाइम दिख रहा है, यानी कि 6 से 7 के मध्य जो है वो नहीं बनता। 6 से 7 के मध्य नहीं बनता, ये दिमाग में रखना है। अब 6 से 7 के मध्य नहीं बनता, वहाँ 12 से 1 के मध्य नहीं बन रहा था 0 डिग्री, तो 12 बेस लिया था। यहाँ पर 6 से 7 के मध्य नहीं बनता, तो अपने काम की चीज़ जो है वो आपकी कितनी होगी? 6। तो यहाँ पर बेस जो है वो आपका कितना है? 6। दिमाग में ये अवश्य याद रखना है कि 0 डिग्री के लिए अपना बेस जो है वो आपका कितना है? 12 है। 180 डिग्री के लिए बेस जो है वो आपका कितना है? 6 है। अब सेम आपका 9 से 10 बजे के बीच में पूछा है, तो 9 से 10 बजे के बीच में निकाल लेते हैं कि 60/11 तो दिमाग में याद रखना ही रखना है, इनटू
अब इस बेस से, इस 6 से कितने बजे तक जाना है, पहले वाले टाइम तक, क्योंकि 9 बज के कुछ मिनट आएगा, तो 6 से 9 बजने में कितने घंटे लगेंगे ये बताओ। 6 बज रहे हैं, 9 बजने में 1 2 और 3 घंटे तो लगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 180/11। 180/11 हुआ तो 11 एकम 11, बचे कितने 7, 11, 16 सही 4/11। 9 से 10 बजे के बीच पूछा तो 9:16 सही 4/11, बात खत्म। हाँ जी, तो केवल बेस दिमाग में रखना, अपना काम सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो आपका कितना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कुछ स्पेशल बात है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है ना विद्वान लोगों, जिस प्रकार आपका 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री जो है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार जो है वो आपका बनता है। अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गए, क्योंकि दोनों आंसर अपने को निकालने पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक होगा, ये दिमाग में रखना। जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, या फिर आपका ऑप्शन सी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए तथा बी दोनों, तब जाके अपने को दोनों निकालने, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में आपका बनना तो चाहिए 24 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 22 बार जो है वो आपका बन पाता है। इसी प्रकार 24 घंटे की बात करें तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 बार। कब कब जो है वो गलती कर देता है ये भाई साहब, तो देखो, एक तो 3 से 4 के मध्य, ठीक है जी, एक बार बनता है, और एक 9 से 10 के बीच में जो है वो आपका एक बार ही बनता है। हर घंटे में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 से 4 में एक बार बन पाता है, और 9 से 10 में भी एक बार बन पाता है। एक एक बार जो है वो आपका बनेगा। अब पहले देखो, वो आपका 0 डिग्री 12 से 1 के मध्य नहीं बन रहा था, तो बेस कितना लिया था 12। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बन रहा था ना, तो कितना बेस लिया था 6। इसी प्रकार अपने बेस जो है वो कितने हो जाएंगे 2 बेस क्यों होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आंसर भी कितने आएंगे 2। तो कौन कौन से बेस हो गए ये समझ लो आप। एक तो 3 हो गया, और एक जो है वो बेस कितना हो गया 9 हो गया। अब 2 आंसर करने हैं। पूछा कितने बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में पूछा है, तो 6 से 7 बजे के बीच में 60/11 इंटू यहां पर पहले बेस कितना लेते हैं 3, 9 ले लो आप, 3 ले लो, एक ही बात है। अब इस 3 बजे से कितने बजे तक, 6 बजे तक अपन जाएंगे। अब 3 से अगर आप 6 बजे तक जाते हो, ये 3 हुआ, 3 से 6 बजे तक, तो 1 2 और 3 कितने घंटे लगे 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा किया तो आपका 180/11 को कितना लिख सकते हो 16 सही 4/11। कितने बजे के बीच पूछा था 6 बज के, तो 6 बज के 16 सही 4/11। ये तो आपका कितना हो गया, एक आंसर हुआ है। समझ में आ गया ना। अब दूसरा आंसर भी निकालना है। दूसरा आंसर किस तरीके से निकालेंगे, 60/11 इंटू एक बेस ले लिया ना अपन ने 3, अब किससे निकालेंगे 9 से। 9 से कितने बजे तक जाओगे 6 बजे तक। 9 से अगर आप 6 बजे तक जाते हो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से गुणा कर दिया तो कितना बना 540। 540/11 को आप कितना लिख सकते हो 11 4 आपका 44, यानी 8 44 और 9 कितने हो जाते हैं यहां पर विद्वान लोगों कितना बनेगा 49, क्योंकि 10 बचेगा, तो 49 सही 1/11। 6 से 7 बजे के बीच पूछा तो 6 बज के 49 सही 1/11। आंसर 2 आ गए, 6 बज के 16 सही 4/11 और 6 बज के 49 सही 1/11। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, बात खत्म। अब मैं आपको याद करवाने वाला हूं। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कि जब कभी भी 0 डिग्री का आएगा तो बेस कितना लोगे सर 12। अच्छा जी भैया बताओ कि जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तब बेस कितना लोगे 6। अच्छा जी 90 डिग्री का जब भी हम लेंगे क्वेश्चन तो बेस कितना लेंगे 3 और 9, तो 12 6 3 और 9 4 ही तो कोने होते हैं यार घड़ी के, दिमाग में रखो। 12 0 6 कितना 180 और 3 और 9 आपका 90 डिग्री। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है वो आपकी साथ में होगी। ये जो है वो अपने को निकालना कि कब जो है वो आपकी साथ में होगी, एट व्हाट टाइम, कितने बजे। 6 से 7 बजे के बीच में। एक साथ होने का मतलब आपका एंगल यहां पर कितना हो गया, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री अगर दिमाग में आया तो आपको दिमाग में क्या याद आना चाहिए 12, क्योंकि 0 डिग्री के लिए बेस कितना होता है 12 होता है। चलिए जी विद्वान लोगों क्या करना है 60/11 इंटू 60/11 इंटू हम 12 बजे से बेस से चलेंगे, और बेस से कितने बजे तक 6 बजे तक। 12 से 6 बजने में कितने घंटे लगते हैं, 12 से 1 में 1 घंटा लगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6 बजने में कितने घंटे लगे 6 घंटे लग गए, और 6 घंटे अगर लग गए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना बना 360/11। 11 थी कितना हो गया 33, यहाँ पर कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 32 8/11। 6 से 7 बजे के बीच पूछा है तो 6 बज के 32 सही 8/11। ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए के अंदर मिल रहा है। अपना काम बन गया। हाँ जी मैं कह रहा था ना कि कमाल तरीके अपन पढ़ेंगे, बहुत एक्यूरेट तरीके पढ़ेंगे। आपके सामने है आंसर। आगे बढ़ते हैं।
3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होने का मतलब आपका एंगल कितना आ गया भैया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री के लिए बेस बता दो आप मुझे कितना होता है? 6। बस बात खत्म, इससे ज्यादा तो अपने को कुछ करना नहीं है। स्क्रीन पॉज करके आंसर मिलाओ भैया, जल्दी मिलाओ। यहां पर क्या दिया गया? 60/11 इंटू बेस। बेस कितना है आपका? 6। 6 से कितने बजे तक चलोगे? 3 बजे तक। अब 6 से 3 बजे तक चलोगे ना तो कितना टाइम लगेगा? अब ये आपको देख लो। 6 के बाद में देखो 7 पे 1 घंटा लग गया, 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है, और 1 3। आपके कितने लगे? 5 और 4 9, 9 घंटे लग गए। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 540/11। 11 4 44, 49 सही 1/11 आ जाएगा। 49 सही 1/11 आपका आ गया। कितने बज कर आया? तो ये आपको 3 से 4 बजे के बीच पूछा, तो 3:49 सही 1/11। 3:49 सही 1/11 कहाँ पर मिल गया? ऑप्शन बी के अंदर मिल गया। अपना आंसर हो गया। हाँ जी, सब क्लियर हो रहा है ना? एक एक चीज़ें मत कह ही रहा हूँ, हम बहुत आसानी से चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के जो है वो लंबवत होगी? लंबवत होने का मतलब कितना? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए श्रीमान बेस 2 होते हैं, एक तो 3 होता है और एक कितना होता है? 9 होता है। दोनों में से कोई एक जो है वो ऑप्शन में मिलेगा। सबसे पहले 3 से निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60/11 इंटू अपने को जो है वो अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर विद्वान लोगों अगर मैं देखूंगा तो 60/11 इंटू 3 से अगर मैं चलता हूँ, 3 से कितने बजे तक? 1 बजे तक। 3 से 1 बजे तक चलने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। हमेशा जो है वो क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉक मत चले जाना। एंटी क्लॉक गलत होता है ना? घड़ी उल्टी नहीं चलती है, सीधी चलती है। 10 से करेंगे तो आपका 600/11। 600/11 को मतलब आपका कितना हो जाएगा? 54 सही 6/11। और कितने बजे के बीच पूछा था? 1:54 सही 6/11। कहीं पर भी मिल रहा है क्या? सर ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो विद्वान लोगों को घबराने की कहाँ जरूरत है? जब मैं हूँ। अब अपना बेस जो है वो 3 वाले से आंसर नहीं आया, तो अब अपने को कितने से करना पड़ेगा? 9 से। 9 से 1 बजे तक चलोगे तो 60/11 इंटू 9 से 1 बजे तक चलोगे तो आपके कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि कितना बना? 240/11। 240 को 11 दूनी आपके कितना हो गया? 22 2 0, यानी कि 11 एकम 11, 21 सही 9/11। 1 से 2 बजे के बीच में, तो 1:21 सही 9/11 आपको ऑप्शन ए के अंदर मिल रहा है। ऑप्शन ए को उड़ा दो, आपका काम बन गया। हाँ जी, सारी चीजें क्लियर, एक्यूरेट। आपकी किसी तरीके की कोई दिक्कत है क्या? हो भी नहीं सकती। हम इसी तरीके से उड़ाने वाले हैं पूरे टॉपिक को। भाई आगे बढ़ो, आगे वाला क्वेश्चन ना दिमाग खराब कर देगा आपका। अब क्या कह रहा है? हम यार 0 डिग्री तो निकाल रहे थे, ट्रिक हो गई। 180 डिग्री की भी ट्रिक हो गई। अच्छा यार हमारी ट्रिक ना 90 डिग्री के लिए भी हो गई। लेकिन ये क्या कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण है और घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में है। तो घड़ी जो है वो क्या समय दिखाई दे रही है? 7 से 8 बजे के बीच में एंगल जो है वो आपका कितना दिया गया? 70 डिग्री का। अब टाइम बताओ, अब किस तरीके से करेंगे? हाँ जी, कोई है तरीका? यार घबराने की कहाँ ज़रूरत है? जब तक हम है ना, देखो जी 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री एग्जाम में ज़्यादा आता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो अपन ने कोई नई चीज़ नहीं सीखी है। 11 इंटू एम माइनस 16 इंटू एच बाई 2, बात खत्म। 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई 2, ये जब सोल्व कर रहे थे तो लास्ट में जो है वो क्या आ रहा था? एंगल ही तो आ रहा था, कोण का मान ही तो आ रहा था। वैल्यू रखो 11 इंटू एम, 7 से 8 बजे के बीच में है तो टाइम पूछा तो 7 बज के कुछ मिनट आएंगी, मतलब मिनट तो अपने पास में है नहीं। 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच, एच कितना होगा? एच होगा पहले वाला टाइम, क्योंकि 7 बजकर कुछ मिनट आएगी तो इंटू कितना कर दोगे? 7 डिवाइड बाई 2 बराबर एंगल की वैल्यू दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आप रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11 एम माइनस 6 को 7 से किया तो 420 बराबर यहाँ पर ये 2 जो है वो 70 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 140। तो 11 एम बराबर आपका कितना बना? ये जो 420 है वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर आप करोगे तो ये आपका कितना बना? 560। अब 560 11 एम बराबर 560 जो है वो आपका बना है। तो एम बराबर आपका कितना हो जाएगा? 560/11, 11 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बना? 1 यानी कि 0, 50 सही और 10/11 ये जो है वो अपने को दिया गया है। अब 50 सही 10/11 जो है वो आपका कहीं पर भी ऑप्शन में जो है वो मिल नहीं रहा। अब अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो मतलब हमारा काम तो गड़बड़ हो गया, मतलब हमने चीज़ें जो करी है वो बिल्कुल ही गलत करी हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। 560 में तो यही बनेगा 11 5 55। ठीक है जी, अब क्या करें विद्वान लोगों?
जो हम यहाँ पर 420 जो है वो 140 की तरफ जो लेके जा रहे हैं ना विद्वान लोगों, तो ये यहाँ पर जो प्लस करके गए इसको आप क्या करो, माइनस करके देखो। यहाँ पर माइनस करके देखोगे तो आपका क्या बनेगा, चलिए माइनस करके जो है वो मैं देख लेता हूँ कि 420 को जो है वो अपने को क्या करना है, 140 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर एक बार प्लस करके देख लो अगर वैल्यू आ रही है तो। क्यों? क्योंकि 70 डिग्री का एंगल जो है वो दो टाइप से बन सकता है। मैं कहूँ कि 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल भी कितनी बार तरीके से बन सकता है, दो तरीके से। क्यों नहीं बन सकता? देखो मतलब कोई भी एंगल है, जैसे कि ये एक जो है वो उसकी बेस लाइन हो गई, ठीक है ना, आधार हो गया। अब ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी है, ठीक है जी। यही वाली लाइन जो है वो इसको क्रॉस करके, ये मिनट वाली सुई है मान लीजिए, क्रॉस करके इसको यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पर भी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, बन तो रहा है दोनों साइड। इसी प्रकार 70 डिग्री का भी बन सकता है। तो यहाँ पर 11m माइनस 420 बराबर जो 140 था ना, ये प्लस की बजाय इधर जाके क्या कर दो, माइनस कर दो। अब 420 में से अगर आप 140 जो है वो घटा दोगे तो 0, 8 और 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना बना, 11m बराबर 280 और m बराबर 280 बटे कितना हो गया, 11। 11 दूनी कितना हो गया, 22, यानी कि 6 बचा, तो 11 5 55 और 5 बटे आपका कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर कितने बज के, 7 और 8 बजे के बीच में, तो 7:25 सही 5/11 ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 सही 6/11 जो है वो किसी तरीके से आपका नहीं हो सकता, 50 सही 10/11 जो है वो आपका जरूर हो सकता था, तब ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाते। समझ में आ गई सारी चीज, क्लियर हो गया? चलो आगे आओ। यहां पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है ये आप समझ जाओ। ऑप्शन आप सभी के सामने है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो करने की कोशिश करते हैं। यहां पर विद्वान लोगों, अगर आप देखोगे कि घड़ी क्या समय दिखाएगी जब घड़ी की सुई 3 और 4 बजे के बीच में और दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का एंगल जो है वो अपने को दिया गया है। अगर 50 डिग्री का अगर एंगल अपने को दिया गया है तो फॉर्मूला वहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने पास में एंगल हम 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री तो निकाल सकते हैं, बाकी हम इस फॉर्मूले से करेंगे। -60 इंटू h/2 बराबर आपका क्या होता है, एंगल होता है, राइट। तो वैल्यू रख दो। 11 इंटू एम तो होती नहीं है अपने पास में, 60 इंटू एच पहले वाला टाइम 3 और 4 के मध्य है, तो पहले वाला टाइम कितना हो गया, 3 डिवाइड बाई 2 बराबर एंगल। एंगल अपना जो है वो आपका कितना है, 50 है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11m माइनस 180 बराबर 100। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा वैल्यू दोनों आएगी, दोनों वैल्यू आएगी अपनी। इधर जाओगे प्लस भी करना और इधर माइनस भी करना, दोनों चीज़ें करके देख लेनी है। अगर अपने आ रहा है तो उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर इधर गया प्लस होके गया तो m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 280/11 भी हो रहा है। और अगर m बराबर, ये तो फर्स्ट कंडीशन आपकी बन रही है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या बन सकती है कि 100 में से 180, मतलब 180 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका 80/11 भी आएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो अपने को देखनी है। 11 दूनी आपका कितना हो गया, 22, यानी कि 6, 25 सही 5/11, एक तो ये आ रहा है। अच्छा जी, 80 में आपका कितना बना, 80 में अगर आप करोगे तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है जी। 11 7 77 तो अपना कोई काम में नहीं आ रहा, क्योंकि 7 तो कहीं पर है भी नहीं। तो 25 सही 5/11, 3 बज के 25 सही 5/11, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो विद्वान लोगों, इस तरीके से अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, तरीकों को अगर करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो है वो अपना गलत नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अपन पार्ट सेकंड के अंदर। पार्ट सेकंड में और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।